रूल नंबर 3 क्या कहता है, 3 आदमी है, यहाँ पे 3 आदमी है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 2 आदमी के बारे में पढ़ चुके हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 3 में कितना है, 3 आदमी है। कोई आदमी ए है जो कि डज वर्क इन एक्स डेज, ये कितने दिन में काम किया, एक्स डेज में काम किया। उसी तरीके से बी है डज वर्क इन वाई डेज, बी कितने दिन में काम किया, वाई डेज में काम किया। सी है डज वर्क इन जेड डेज, ठीक है। सी कितने दिन में काम किया, जेड डेज में काम किया, ठीक है। तो अगर बाय द वे ये एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, ये उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करना है, ये उसी काम को जेड डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो हमारा एक दिन का काम क्या हो जाएगा, सो बताइए। एक दिन का काम हमारा हो जाएगा, ए जो करेगा वो क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क फॉर ए के लिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से 1 डे वर्क फॉर बी के लिए कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। उसी तरीके से एक दिन का सी का काम कितना हो जाएगा, 1/z हो जाएगा, 1/z हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों मिलके जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों मिलके कितना काम करेगा एक दिन में, तीनों के तीनों मिलके काम करेगा। इसका एक दिन का काम 1/x प्लस इसका एक दिन का काम 1/y प्लस इसका एक दिन का काम 1/z, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस y, कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम लीजिए इसका, जितना गया एक्स वाई जेड आ गया, यहां पे कितना आ जाएगा, वाई जेड आएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, इतना आ जाएगा। ये कितना क्या हुआ, ए बी और सी के द्वारा जो काम किया जा रहा है एक दिन में वो है कितना, एक दिन में जो काम किया जा रहा है वो है। अब बोला जाएगा कि बताओ तीनों के तीनों मिलकर जो है काम को कितने दिन में करेगा, तीनों के तीनों मिलकर जो है काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल वर्क कितना होता है, सो बताइए। टोटल वर्क कितना हो जाता है, टोटल वर्क हमारा 1 हो जाता है। तो टोटल वर्क को जब एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तीनों के तीनों मिलके आ जाएगा, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, सो बताइए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय, टोटल वर्क 1 है ना, तो हमारा क्या जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और उसको कौन डिवाइड कर देगा, एक्स वाई जेड डिवाइड कर देगा। क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा, हमारा तीनों के तीनों मिलके जो है काम कंप्लीट करेगा इतने दिनों में। यही क्या होगा, हमारा यहां से हमारा आंसर आया है, यही हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, ठीक है ना। इसी के आधार पर जो है हम आपसे अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसको लिख लीजिए पहले, ये डिराइव किए हैं आप, एक बार ध्यान से देख लीजिए हम क्या क्या किए हैं। ए कितने दिन में काम को कर रहा है, एक्स दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में काम को कर रहा है, वाई दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में काम को कर रहा है, जेड दिन में कर रहा है। ये तीनों का इंडिविजुअल हो गया। एक दिन का काम एक्स का कितना होगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि पूरे काम को एक्स दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा।
उसी तरीके से बी उस काम को मतलब एक दिन में कितना करेगा 1/y करेगा। सी कितने दिन में कर रहा है 1/z दिन में कर रहा है। अब तीनों के तीनों एक दिन में मिलकर अगर काम करता है तो तीनों के तीनों एक दिन में कितना काम करेगा, इसका एक दिन का काम प्लस इसका एक दिन का काम प्लस इसका एक दिन का काम, तीनों को जोड़ देंगे। सिंपल से जोड़ के एलसीएम लेके हम लोग जोड़े हैं और टोटल वर्क हम लोगों को पता है कितना होता है, टोटल वर्क 1 होता है। तो उस टोटल काम को जब हम लोग एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ये जो होगा हमारा डेज में आएगा आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर, लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए। आमतौर पे कलर के लेवल में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है आजकल के डेट में, तो आपका स्टार्टिंग एज का आंसर इतना इजी से क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है क्रमानुसार, क्या होता है क्रमानुसार, ठीक है ना। जैसे ए कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। हम लोगों से पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, यानी कि सबके सब मिल के जो है काम को कितने दिन में करेंगे। जो पहला हम लोग का बेसिक तरीका है उससे हम लोग निकालते हैं पहले, ठीक है ना, जिससे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे, और उसके बाद जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ए है कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, बी है कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, सी है कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। अच्छा ठीक है, इतने दिन में ये कर रहा है 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। एक दिन का काम निकालते हैं, ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों के तीनों मिलके जो एक दिन में काम करेगा वो हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। तीनों के तीनों 1 डे वर्क बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, इसका एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, उसके बाद प्लस में सी का एक दिन का काम। पहले ए का एक दिन का काम, फिर बी का एक दिन का काम, फिर सी का एक दिन का काम, तीनों जुड़ेगा तो तीनों के तीनों एक दिन में कितना काम करेगा सो निकल जाएगा, हम लोगों को निकल जाएगा कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। एलसीएम लेने का आसान सा तरीका क्या होता है, ये 15 है ना सबसे बड़ा नंबर, उसको देख रहे हैं कि इसका मल्टीपल को ये सब जो है कितने दिन में कितने बार में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। 15 का मल्टीपल कितना हो गया 15 2 कितना होता है 2 30 हो गया, डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका एलसीएम ये नहीं होगा। 15 3 कितना होगा 15 45 हो गया, दोनों में से कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। 15 4 कितना हो गया 60 हो गया, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया इसका एलसीएम, जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस आगे में कितना ऊपर में हम लोग कितना लिख देंगे, जो 60 हो गया ना, कितना लिख देंगे हमारा 6 मरतबे ये हो गया, हमारा 5 मरतबे ये हो गया, 4 मरतबे ये हो गया, 5 4 9 15 15/7 हो गया, यानी कि 1 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो जाएगा 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर सॉल्व बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके एक दिन का काम हो जाएगा, तीनों के तीनों मिलके एक दिन का काम कितना कर रहा है 1/4 काम कर दे रहा है, ठीक है ना। 1/4 अगर काम कर दे रहा है तीनों के तीनों दिन मिलके, यानी कि टोटल काम तीनों के तीनों मिलके कितने दिन का में करेगा, ठीक है। टोटल काम हम लोग कैसे निकालते थे, सो बताइए टोटल काम हमारा कितना हुआ करता था 1 हुआ करता था, 1 हुआ करता था ना टोटल काम। और टोटल काम को हम लोग किसे डिवाइड करते थे, जो इसका एक दिन का काम है ना उसे डिवाइड किया करते थे 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब इसी को हमारा सॉल्यूशन 1 है, ठीक है।
आगे देखिए सॉल्यूशन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए हमारा ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में खत्म कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है। एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हम लोगों को करना है, एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू कितना है, ये है, वाई का वैल्यू ये है, जेड का वैल्यू ये है। हम लोगों को एक्स वाई जेड ऊपर में लिखना है, तो 10 इंटू 12 इंटू 15 फॉर्मूला में हम लोग, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। ठीक है, वाई में हम लोगों का क्या करना है, वाई जेड पहले बोला है, यानी कि वाई और जेड का मल्टीपल हम लोगों को पहले बोला है, यानी कि 12 इंटू 15 हो गया, प्लस में उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड का मल्टीपल हो जाएगा 10 इंटू 15 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, एक्स इंटू वाई का मल्टीपल होगा 10 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 जाए 150, 150 कितना हो जाएगा 150, 150 और 180, 180 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे कितना, 180 नहीं है ना, 180 तक तो यहीं तक आएगा, उस पर एक और जीरो पड़ जाएगा। ये कितना आ गया, 180 ये आ जाएगा, उसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा, ये कितना आ गया 120 आ गया, कितना हो जाएगा बट्टा ये कितना आ गया 300 आ गया, ये 400 आ गया, 450 आ गया, 450 आ गया, कट गया हमारा 4 टाइम्स में आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से हम बता दिए हैं। आप फॉर्मूला को भी याद रखिए तो बेहतर है, उससे भी चलिए तो बेहतर है, लेकिन इसमें क्या है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। और खास कर हम अगर बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में तो पूरे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन एसएससी की एग्जाम में खास कर कलर वगैरह के पेपर में कुछ ज्यादा फॉर्मूला से भी काम चल जाता है। ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला भी याद रखिए और कॉन्सेप्ट को तो जानिए ही जरूर। ठीक है ना, क्योंकि जहां पे फॉर्मूला काम नहीं आता है वहां पे कॉन्सेप्ट काम आता है। देख लीजिएगा, देख लीजिए इसको, जल्दी हम लोग रूल नंबर 4 के साथ जो है आपके सामने होंगे। ठीक है, थैंक यू।